दुनिया के लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन मलेशिया के एक हवाई अड्डे से उड़ने वाले एक यात्री विमान MH370 ने कुछ ऐसा किया जिसे कोई कभी समझ नहीं पाया। 228 लोग, एक विमान और एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। ये सिर्फ एक हवाई घटना नहीं थी, यह एक वैश्विक रहस्य था जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, सरकारें और लोग भ्रमित हो गए। MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए सुबह 12:41 बजे उड़ा। 40 मिनट तक सब कुछ ठीक था। विमान वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। जब मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आखिरी बार विमान से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, शुभ रात्रि मलेशियाई 370। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। रडार पर विमान ने एक अजीब मोड़ लिया और अपनी मूल दिशा से विपरीत मार्ग पर चला गया। थोड़ी देर बाद विमान रडार से पूरी तरह गायब हो गया। जब विमान संपर्क में नहीं था तो पहले लोगों ने सोचा कि संचार में कोई समस्या है, लेकिन जब कुछ घंटों के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे घबरा गए। 26 देशों ने खोज अभियान में हिस्सा लिया। सैटेलाइट इमेजिंग, विमान, जहाज, सब कुछ लगाया गया, लेकिन समुद्र इतना गहरा और इतना बड़ा था कि विमान का कोई निशान नहीं मिला। केवल बाद में हिंद महासागर के द्वीपों के कुछ टुकड़े मिले, जैसे रियूनियन द्वीप पर, जिसे MH370 का हिस्सा माना गया। जब सबूत नहीं मिलते तो सिद्धांत जन्म लेते हैं। MH370 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट ने जानबूझकर विमान को मोड़ दिया। कैप्टन जहारी अहमद शाह एक वरिष्ठ और अनुभवी पायलट थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके घर के फ्लाइट सिमुलेटर की जांच की और उसमें एक समान मार्ग सहेजा हुआ था जैसा कि MH370 ने लिया था। क्या यह एक संयोग था या कोई योजना थी? दूसरी थ्योरी कहती है कि विमान का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन किसी ने कभी जिम्मेदारी का दावा नहीं किया, न कोई आतंकवादी समूह, न यांत्रिक खराबी। लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, कोई भी थ्योरी की पुष्टि नहीं की जा सकती। हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो उड़ान के हर सेकंड को रिकॉर्ड करता है, लेकिन MH370 का ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। हिंद महासागर के अंदर से एक पिंक सिग्नल मिला था, लेकिन फिर सिग्नल बंद हो गया और ये आखिरी उम्मीद भी चली गई। हवाई अड्डे पर अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे परिवार सबसे ज्यादा पीड़ित थे। हर कॉल, हर समाचार अपडेट पर उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ खबर मिलेगी, लेकिन समय बीतता गया और कोई जवाब नहीं था। वे लोग कभी वापस नहीं आए। 2018 में मलेशिया ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि विमान को जानबूझकर अपने मार्ग से मोड़ा गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसने किया और क्यों। रिपोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि विमानन प्रणाली में खामियां थीं, जिसने खोज को मुश्किल बना दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विमान कहीं और दुर्घटनाग्रस्त होता तो वो जल्दी मिल जाता, लेकिन हिंद महासागर दुनिया के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है। साजिश के सिद्धांत भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। क्या किसी सेना ने विमान को मार गिराया, या कोई संवेदनशील सबूत था जिसे छिपाया गया? क्या विमान किसी गुप्त स्थान पर उतरा? लेकिन किसी भी थ्योरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इतने सालों बाद भी MH370 का रहस्य सुलझ नहीं पाया है।